Mansi Bhati in association with Tanav Applications. So in the previous lectures, we have discussed about the motion and the terms related to motion, the frame of references, distance, displacement, this thing. So in today's class, we will discuss the further topics, that is speed, velocity, average velocities. और अब अभी तक अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे जाकर क्लिक करें और वीडियोस को ज़रूर से ज़रूर देखें. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल तनव एप्लीकेशंस. सो लेट अस स्टार्ट टुडेस टॉपिक, दैट इज स्पीड. व्हाट डू यू मीन बाय स्पीड? स्पीड को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं? स्पीड को डिफाइन करने के लिए हमारे पास में एक एग्जाम्पल है. सपोज कोई भी हम इसको इस तरीके से लेंगे. स्पीड के लिए हमें चाहिए 2 पैरामीटर्स जो कि आपने पहले स्टडी किए थे. क्या? तो डिस्टेंस और एक टाइम, कि कितने टाइम में आप कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हो, ये आपकी स्पीड को बताता है. कि अगर आप चल रहे हो, आप देखते हैं कि कभी हम रोड पे चल रहे हैं तो कोई दौड़ रहा है, कोई चल रहा है, कोई धीरे चल रहा है, कोई तेज चल रहा है. तो ये सब क्या है कि अलग अलग स्पीड है इनकी. वो स्पीड को हम डिफाइन कैसे करते हैं? उस स्पीड को हम डिफाइन ऐसे करते हैं कि इट इज द डिस्टेंस कवर्ड इन गिवन टाइम इंटरवल, दैट इज नॉन एज स्पीड. तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, डिस्टेंस कवर्ड इन गिवन टाइम. हमने इस डिस्टेंस को माना, सपोज कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मोशन कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है. डी डिस्टेंस को वो कवर करता है, मतलब उसने कोई दूरी तय की जिसको हमने डी से डिनोट कर दिया, और वो इतनी डी डिस्टेंस को वो टी टाइम इंटरवल के अंदर, स्मॉल टी टाइम इंटरवल के अंदर कवर कर रहा है. तो अकॉर्डिंग टू इट्स डेफिनेशन व्हाट वी कैन राइट, इसका जो फॉर्मूला है वो हम किस तरीके से लिख सकते हैं? स्पीड को हम v से डिनोट करते हैं, तो v कैन बी रिटन एज d by t. इट इज द फॉर्मूला फॉर स्पीड. ये d इज द डिस्टेंस, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? d इज द डिस्टेंस एंड t इज द टाइम टेकन. अब देखिए वेलोसिटी को अगर हम समझें तो वेलोसिटी को क्या किस तरीके से हम समझ सकते हैं? वेलोसिटी को अगर यहाँ पे डिस्टेंस की जगह हम डिस्प्लेसमेंट लिख देते हैं, देन दिस वैल्यू विल बी ऑफ वेलोसिटी. हमने जितना डिफरेंस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में पढ़ा था उतना ही डिफरेंस स्पीड और वेलोसिटी के अंदर है. इट इज द डिस्प्लेसमेंट इन given time. It is the displacement in given time. So this gives the value of velocity. अब कई जगह आप आगे भी पढ़ेंगे, कई जगह इस डिस्प्लेसमेंट को हम s से भी डिनोट करते हैं. जैसे इसको आप d या x दोनों से डिनोट कर सकते हैं. कुछ जगह जो डिस्टेंस होता है उसको हम x से भी डिनोट कर सकते हैं. और यहाँ पे अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, सेम चीज है. नोटेशन इसका कुछ भी हो, जो टर्म्स होती है वो हमें याद रखनी है कि इट इज इन केस ऑफ वेलोसिटी इट विल बी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इन केस ऑफ स्पीड it will be distance upon time. So that we have to remember. So you can simply write as either d by t or s by t. Both are same thing. We just have to remember about the terms. जिसकी यूनिट होती है, अब वो यूनिट कैसे निकालते हैं मैंने आपको पहले भी हमने जो वीडियोस में देखा है. यूनिट को निकालने के लिए हमें उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए. इस फॉर्मूला हमने इसकी डेफिनेशन से लिख लिया. सो वी कैन आल्सो फाइंड द यूनिट ऑफ दिस. तो इसके हम ऐसा यूनिट की बात करते हैं, तो ऐसा यूनिट जो होती है वेलोसिटी या स्पीड के लिए वो क्या होती है? इट इज मीटर पर सेकेंड, और यू कैन राइट इट एज लाइक दिस आल्सो, मीटर पर सेकेंड. तो डिस्टेंस का जो यूनिट होती है वो क्या हो गई? मीटर, और टाइम की कितनी हो गई? सेकेंड्स. तो वी कैन सिंपली राइट d by t, दैट इज मीटर पर सेकेंड. इस तरीके से हम उसको लिख सकते हैं. तो दिस इज द ऐसा यूनिट है. कमर्शियल यूनिट की बात करें फॉर लार्ज डिस्टेंसेस अगर हम बात करते हैं, तो वो जो चीज आप देखते जो कि आप अपनी गाड़ी में या बाइक के अंदर जो स्पीडोमीटर देखते हैं, वहां पे जो स्पीड आपको मिलती है वो कहाँ किस में मिलती है? किलोमीटर पर आवर में. तो कमर्शियल यूनिट की बात करें तो हम उसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, किलोमीटर पर आवर.
ठीक है। तो दैट यू विल यूज एज पर द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप इसको यूज करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक चीज और है कि मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में या किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कैसे हम कन्वर्ट करें। ये कन्वर्जेंस जो है वो न्यूमेरिकल पर्पज से हमारे काम में आते हैं। सबसे पहले मैं आपको वही चीज बता दूं यहाँ पे। तो सपोज आपको वेलोसिटी की वैल्यू गिवन है किलोमीटर पर आवर के अंदर, हमने x मान लिया उसको x किलोमीटर पर आवर, और आपको ये वैल्यू जो है वो कन्वर्ट करनी है मीटर पर सेकंड में। देन व्हाट विल यू डू, यू विल मल्टीप्लाई दिस वैल्यू विद 5/18 डायरेक्टली। दिस इज द ट्रिक, एक ट्रिक है ये। आप डायरेक्टली इस चीज को, कोई भी आपको कभी भी किलोमीटर पर आवर में कोई वैल्यू गिवन हो स्पीड की, आप उसको डायरेक्टली 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन यू विल गेट दिस वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड। इसकी स्टैंडर्ड यूनिट के अंदर आपको वो वेलोसिटी की वैल्यू मिल जाएगी। अगर हमको इसका 22 वर्सा प्रोसेस चाहिए, सपोज हमारे पास में मीटर पर सेकंड के अंदर क्या है, वेलोसिटी की वैल्यू गिवन है, तो व्हाट विल वी डू कि इस वैल्यू को हम 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमें जो है वो वैल्यू मिल जाएगी किलोमीटर पर आवर के अंदर। सिंपल है, ये न्यूमेरिकल पर्पज से बहुत काम में आती है, ठीक है। तो आपको ये चीज याद रखनी है। ये चीज निकल के भी कहाँ से आती है, ये इन्हीं फॉर्मूला से निकल के आती है कि हमने किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया। कैसे किया है, सिंपल, 1 किलोमीटर में मैं आपको अलग से चीज बता रही हूँ, ठीक है। और डायरेक्टली आपको यही याद रखना है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। तो क्या होता है कि सपोज 1 किलोमीटर, हम किलोमीटर पर आवर को इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं मीटर पर सेकंड में। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर्स, एंड वी कैन डिवाइड 1 आवर में कितने सेकंड, क्योंकि अब हमको आवर से सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो वी नो दैट 1 आवर में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड्स होते हैं। तो हम इसको इस तरीके से डिवाइड कर देंगे, आवर को जब सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो इट विल बी 60 × 60। जब हम इसको सॉल्व करेंगे देन वी विल गेट द वैल्यू 10/36, and when we solve this तो we will get the value 5/18. So directly you can multiply. इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है हर बार, इसलिए हम इसको डायरेक्टली याद करते हैं कि किलोमीटर पर आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो उस वैल्यू को आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। उसी चीज को उल्टा हम देखें तो यही वैल्यू क्या हो जाती है, दोबारा से उल्टी जाएगी। आपको मीटर को आपको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है और आपको सेकंड को आवर में कन्वर्ट करना है, तो इसको हम रेसिप्रोकल करते हैं। इसी तरीके से हम इसको भी निकालते हैं। अब हम आप यहाँ पे आगे जो देखेंगे वो हम पढ़ेंगे एवरेज वेलोसिटी किसको, या एवरेज स्पीड हम किसको बोल रहे हैं। एवरेज स्पीड की हम बात करें तो जैसे कि हमने स्पीड के लिए डेफिनेशन पढ़ी थी कि इट इज द डिस्टेंस कवर्ड इन गिवन टाइम, दैट इज नोन एज स्पीड। तो हम बात कर रहे हैं अब एवरेज स्पीड की। एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज को समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है। आप देखिए कोई भी पाथ है, सपोज कोई भी ऑब्जेक्ट है वो इस पाथ को फॉलो कर रहा है ए से बी तक, ठीक है। अब ये आप डिस्टेंस एल ले सकते हो, आप डी ले सकते हो, एक्स ले सकते हो, कुछ भी आप यहाँ पे हम डिस्टेंस को कंसीडर करके चल रहे हैं। तो इसकी लेंथ ऑफ दिस पाथ हमने कितना मान लिया, एल मान लिया। तो लेंथ ऑफ दिस पाथ इज नोन एज डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हमने ये मान लिया कि ए से बी तक जाने के लिए वो एल पाथ को कवर करता है, इस पाथ के थ्रू वो आ रहा है। अब हमको एवरेज स्पीड निकालनी है, तो एवरेज स्पीड का हम कैसे बोलेंगे कि टोटल डिस्टेंस कवर करने में हमें कितना टोटल टाइम लगा, ये किसको बताता है, एवरेज स्पीड को बताता है कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करने में हमें टोटल टाइम कितना लगा। तो व्हाट वी कैन राइट कि इट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड in total time। सिंपली फॉर्मूला विल बी सेम, बस इसका जो नोटेशन होगा वो आप बी एवरेज से लिखेंगे और यहाँ पे वही आप डिस्टेंस लिखेंगे, इट विल बी टोटल डिस्टेंस एंड विच इज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब यहाँ पे टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम कैसे ले रहे हैं हम कि सपोज आपके पास में ये जो वैल्यू है, अब आप क्या कर रहे हैं, पूरा जो आप ये ट्रैवल कर रहे हैं वो आप अलग अलग वेलोसिटी अलग अलग स्पीड से कर रहे हैं। हम एवरेज क्यों निकालते हैं, एवरेज ये है कि एक तो होगी वेरिएबल, सपोज हम ए से
v तक जा रहे हैं। इसी चीज को मैं दूसरे तरीके से और सिंप्लीफाई करके आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। एक है वेरिएबल स्पीड या वेरिएबल वेलोसिटी, उसको हम बोलेंगे अभी, और एक किसको हम बोल सकते हैं वेरिएबल स्पीड v एंड कांस्टेंट v एवरेज। इस चीज का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि अगर a से b तक कोई पाथ है जो कि l लेंथ का है, ठीक है, जो डिस्टेंस है वो l है, वो ट्रेवल कर रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट अलग अलग स्पीड से वो उसको कवर कर रहा है। अलग अलग स्पीड का मतलब क्या होगा, टाइम भी अलग लगेगा। अगर आप फास्ट ट्रेवल कर रहे हो, आपकी स्पीड ज्यादा है, टाइम कम लगेगा। अगर आपकी जो स्पीड है वो स्लो है तो आपको कम टाइम लगेगा। तो इसका मतलब ये है कि आपकी स्पीड अगर अलग अलग है, मतलब वेरी करिए, वेरिएबल स्पीड के साथ में टाइम की वैल्यू क्या हो रही है अलग, बट जो टोटल स्पीड है, जो टोटल टाइम है, वो किसको बताता है एवरेज वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी का मतलब ये है कि अगर हम वो थ्रू आउट द मोशन वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। एवरेज लेते हैं हम किसी भी चीज का तो वो क्या रहेगा, हम उससे उतना ही टाइम के अंदर वो पहुंच रहा है जितना कि वो वेरिएबल स्पीड से पहुंच रहा है। तो एवरेज वेलोसिटी मतलब इस कांस्टेंट वेलोसिटी से भी अगर वो चले तो सेम टाइम इंटरवल के अंदर वो ए से बी तक जो है वो डिस्टेंस को ट्रेवल कर लेगा। इसलिए हम इस एवरेज को निकालते हैं। इसका फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिख लिया, इट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। वही सेम चीज जो हमने वहाँ पे वेलोसिटी के अंदर की थी, स्पीड और वेलोसिटी के अंदर, तो वो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वही एवरेज वेलोसिटी अगर निकालनी हो तो फॉर दैट व्हाट वी विल राइट, हम इसी फॉर्मूले को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि द टोटल डिस्प्लेसमेंट इन टोटल टाइम। तो यहाँ पे हम इसका फॉर्मूले के अंदर इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे इट इज द, इसको भी हम बी एवरेज से ही डिनोट करते हैं, ठीक है, बट यहाँ फॉर्मूले में टोटल डिस्टेंस की जगह टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। सो दिस विल बी फॉर एवरेज वेलोसिटी। अब हम इसके डिफरेंट केसेस जो है उनको स्टडी करेंगे कि अगर वेलोसिटी सेम रहे तो डिस्टेंस कितना होगा या टाइम कितना होगा। हम इन चीज़ों के क्या अलग अलग वैल्यूज निकाल देंगे, जिसको हम अभी अलग अलग केसेस इसके हम स्टडी करते हैं। तो ये अलग अलग केसेस हम इसमें पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये न्यूमेरिकल पर्पज से हमारे लिए बहुत यूजफुल है। अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल्स इनसे बन सकते हैं। तो हमने फर्स्ट केस लिया है, सपोज क्वेश्चन में हमको डिस्टेंस नहीं गिवन हो, इस तरीके का कोई हम मोशन स्ट्रेट लाइन में कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट है इस तरीके से ए से डी तक जा रहा है, इस तरीके का मोशन कर रहा है, और आपको ऐसे गिवन है कि वो इतने सेगमेंट में v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है t1 टाइम के अंदर, v2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है t2 टाइम के अंदर, और v3 वेलोसिटी से मूव कर रहा है t3 टाइम के अंदर। बट आपको ये नहीं पता कि इसका डिस्टेंस कितना है। तो आपको सिर्फ दो ही वैल्यू गिवन हो, फिर आपको बताना है कि एवरेज वेलोसिटी कितनी है। तो आपको उसके लिए क्या चाहिए, टोटल डिस्टेंस चाहिए। सबसे पहली चीज, टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए आप क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए व्हाट यू विल यूज दैट फॉर्मूला। सबसे पहले हम टोटल डिस्टेंस निकालेंगे क्योंकि हमें इसकी क्या निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला था टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस के लिए आपने जो इनिशियली पढ़ा था स्पीड का फॉर्मूला v इक्वल्स टू डी बाई टी, यहाँ पे आपने फॉर्मूला पढ़ा था v इक्वल्स टू डी बाई टी। आपको चाहिए d की वैल्यू, टोटल d की वैल्यू होती है vt, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस v3 t3, ये हो जाएगा टोटल। क्योंकि हम सिर्फ सिंगल की बात करें, खाली इसकी बात करें, आपको इतने सेगमेंट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, इतने सेगमेंट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, इतने सेगमेंट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, और उनका सम कर देंगे तो हमारे पास में ये वैल्यू आएगी इस फॉर्मूले से, ठीक है, टोटल डिस्टेंस। अब हमें निकालना है इसका एवरेज। तो v एवरेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। सिंपली वी कैन राइट इट एज v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस v3 t3 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना है, t1 प्लस t2 प्लस t3। ये हमारा क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा इसका। तो टोटल टाइम विल बी t1 प्लस t2 प्लस t3। ये हो गया फॉर्मूला। जब आपको सिर्फ वेलोसिटी और टाइम गिवन हो और आपको डिस्टेंस नहीं दिया हो तब आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। अब इसके अंदर एक स्पेशल केस बनता है। वो स्पेशल केस क्या है,
वो स्पेशल केस ये है कि अगर तीनों जो टाइम इंटरवल है वो अलग अलग ना लेके हमने क्या ले लिए, सेम ले लिए। इफ t1 इज इक्वल्स टू t2 इक्वल्स टू t हमने कंसीडर कर लिया, तो हम इस फॉर्मूले को किस तरीके से लिख सकते हैं कि आपको ऐसे बोल दिया इक्वल टाइम इंटरवल्स में वो अलग अलग वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो इक्वल टाइम इंटरवल्स में t t t ये तीनों टाइम क्या हो गए, सेम हो गए, सेम टाइम के अंदर अलग अलग वेलोसिटी से मूव करता है। तो यहाँ पे v एवरेज कैसे निकलेगा, तो यू कैन राइट इट एज v1 t प्लस v2 t प्लस v3 t, और यहाँ पे क्या हो जाएगा t प्लस t प्लस t। आप इसको कैसे लिख सकते हो, यहाँ से t कॉमन आ गया तो वी कैन राइट v1 प्लस v2 प्लस v3, और यहाँ से आपका क्या हो जाएगा ये 3t। आप इसको जब जोड़ते हो तो t से t क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो यू विल गेट द वैल्यू v एवरेज v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइडेड बाय 3। इक्वल टाइम इंटरवल के केस में आपके पास में एवरेज वेलोसिटी आएगी इस तरीके से डायरेक्टली। ये दो फॉर्मूला आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं एवरेज वेलोसिटी। इन कौन से केस में, जब आपको डिस्टेंस ना गिवन होकर सिर्फ वेलोसिटी और टाइम गिवन है। अगला केस है हमारे पास में, अगला केस हम किस तरीके से दे सकते हैं कि अगर आपको क्या गिवन है, आपको वेलोसिटी गिवन है और आपको डिस्टेंस गिवन है, आपको टाइम गिवन नहीं है, आपको दो ही पैरामीटर्स गिवन है, तब इस केस के अंदर आप कैसे निकालेंगे एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब टाइम चाहिए हमें, टोटल डिस्टेंस हमारे पास में है x1 प्लस x2 प्लस x3, ठीक है, हमें चाहिए टोटल टाइम। तो हम टोटल टाइम अगर निकालें तो टोटल टाइम कितना आता है, यहाँ पे आपने इनिशियली यहाँ पे जो फॉर्मूला पढ़ा था यहीं से हम देख लेते हैं, ठीक है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था v इक्वल्स टू t बाई टी। अब हमें क्या निकालना है, टाइम। तो यहाँ से हम अगर टाइम की वैल्यू निकालेंगे तो इट विल बी d बाई v, और हमने यहाँ पे डिस्टेंस क्या लिया है x1 x2 x3, तो वही चीज है t1 की वैल्यू क्या हो जाएगी x1 अपॉन में v1, x2 अपॉन में v2 प्लस x3 अपॉन में v3, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। सो वी कैन राइट इट एज x1 अपॉन v1 प्लस x2 अपॉन v2 प्लस x3 अपॉन v3। ये हो गया टोटल टाइम, क्योंकि हमने इस सेगमेंट का टाइम, इस सेगमेंट का और इस सेगमेंट का टाइम क्या कर दिया, जोड़ दिया। वो टाइम इस फॉर्म के अंदर निकलेगा, तो इट विल बी x बाय v, इस टर्म के अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब क्या हो गया, अब हमें क्या निकालना है, वही सेम चीज, सेम प्रोसीजर हम अप्लाई करेंगे। v एवरेज की वैल्यू, टोटल डिस्टेंस कितना था हमारे पास में x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड विच इज डिवाइडेड बाय x1 बाय v1 प्लस x2 बाय v2 प्लस x3 बाय v3। ये एक फॉर्मूला हो गया इसका एवरेज वेलोसिटी निकालने का, जब आपके पास में टाइम गिवन ना हो और अलग अलग वेलोसिटी, अलग अलग डिस्टेंस आपके पास गिवन हो। इसी में एक और स्पेशल केस बनता है जिससे इसमें बना था। वो स्पेशल केस क्या होगा कि अलग अलग वेलोसिटी से भी वो सेम टाइम को, सेम डिस्टेंस को कवर करे। मींस इसका स्पेशल केस ये हो सकता है कि x1 इक्वल्स टू x2 इक्वल्स टू x3, हमने इसको x3 कंसीडर कर लिया इसके इक्वल। तो व्हाट वी कैन राइट, हम इस चीज को कैसे लिख सकते हैं, हम इस चीज को ऐसे लिखेंगे यहाँ पे v एवरेज, ये हमारा जो सेकंड केस था उसका ही एक स्पेशल केस है। v एवरेज विल बी इक्वल्स टू x प्लस x विच इज डिवाइडेड बाय x बाय v1 प्लस x बाय v2 प्लस x बाय v3। यहाँ से 3x और इधर से हमने x कॉमन ले लिया, तो हमारे पास में बचता है 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस 1 अपॉन v3। x से x कैंसिल आउट, हमारे पास में एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला आ गया, 3 अपॉन 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2 प्लस 1 बाय v3। ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास में एवरेज वेलोसिटी का। कब, जब आपका जो डिस्टेंस ट्रेवल आप कर रहे हो, कवर कर रहे हो, वो क्या रहे, सेम रहे इस केस के अंदर। तो ये स्पेशल केस हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से हम नेक्स्ट केस हम पढ़ते हैं इसके बाद में। इसी चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, ये हमारे पास में यहाँ से दो फॉर्मूले स्पेशल केस में निकल के आए, इन्हीं को हम जनरलाइज कर सकते हैं कि अगर हमारे पास में n नंबर ऑफ सेगमेंट्स हैं, n वेलोसिटीज है, n डिस्टेंस है, तो हम उस चीज को कैसे जनरलाइज करेंगे n सेगमेंट्स के लिए। यहाँ पे हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। फिर 3, सपोज यहाँ पे 3 किस क्या n लिख देंगे और सिंपली व्हाट वी कैन राइट v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस 1 अपॉन v3 प्लस अप टू 1 अपॉन vn।
ये फॉर्मूला हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी का अगर आपके पास में n सेगमेंट्स हो। इसे देखिए यहाँ पे 3 थे तो यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे 2 होंगे तो यहाँ पे 2 और 1/v1 प्लस 1/v2 आ जाएगा। 4 होंगे तो ये 4 डिवाइडेड बाय 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3 प्लस 1/v4। इसी तरीके से अगर हमारे पास में n हो तो n डिवाइडेड बाय ये जो टर्म्स होगी वो बढ़ जाएगी कहाँ तक, n तक। सेम चीज अगर हम पहले जो हमने पढ़ा था कि टाइम इक्वल टाइम इंटरवल्स के लिए अगर हमको निकालनी हो n सेगमेंट्स के लिए, तो वही चीज कैसे जनरलाइज हो जाएगी, v1 प्लस v2 प्लस v3 अप टू vn डिवाइडेड बाय ये 3 था तो 3 से डिवाइड किया था, n से अगर n सेगमेंट्स होंगे तो सिंपली यू विल डिवाइडेड बाय n। यही एवरेज किसी भी चीज का निकालने का फॉर्मूला होता है। हम यहाँ वेलोसिटी के लिए पढ़ रहे हैं तो टोटल अपॉन में नंबर ऑफ दैट क्वांटिटी जो भी है हम वेलोसिटी के निकाल रहे हैं, और n सेगमेंट्स के लिए कि n सेगमेंट्स है फॉर इक्वल टाइम इंटरवल्स, तो ये फॉर्मूला वहां से निकल के आता है। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज वेलोसिटी। So these were the special cases which are very helpful for numerical purpose. This is all about today's class. In the next class we will discuss about accelerations, xt graph, vt graph and graphical method से जो derivation होता है equation of motion का, वो सब हम हमारे next class के अंदर पढ़ेंगे। Till then stay tuned to Stana Publications and please like and share the videos and subscribe our channel and stay tuned with Stana Publications. Stay safe, stay at home. Thank you.